नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के आवास पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर होली की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने एनडीए गठबंधन के उत्तर प्रदेश में पूरी 80 सीटों को जीतने का दावा किया है। डॉक्टर संजय निषाद ने होली के उपलक्ष्य में पूरे देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। इस होली के पर्व पर एबीपी न्यूज का कॉन्क्लेव था, उसमें हम लोग गए थे और कॉन्क्लेव में आवाज उठती है ना जनता की, और जनता की आवाज थी और विपक्ष की भी आवाज थी और सरकार की आवाज थी। तीनों को देश को दुनिया को पहुंचाना था, तो दोनों भाई वहां थे और साथ में आ गए। और आगामी चुनाव, दोनों लोगों की पार्टी चुनाव लड़ रही है, दोनों के हम लोग शोषितों बंचों तो आवाज है। तो हम लोग तो अभी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो युवा है, उनके भी बेटे, हमारे बेटे चुनाव लड़ रहे हैं जो हमारे समाज की, हमारी पार्टियों के पसंद है। जो वकील हैं तो उनको भी लोकसभा के अदालत में पहुंचाया जाए। जो राजभर भाई हमारे जो मछुआरा समुदाय के लोग हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा गुजरे लोग हैं, ये क्रिमिनल कास्ट से घोषित हैं और दोनों राजा के वंशज हैं। वो सुहेलदेव राजा थे, निषाद राज के वंशज हैं। तो आज ये दोनों वंशजों की दशा बहुत खराब है। फिर लोकतंत्र में जाकर आवाज उठाकर कानून और नीति बनाकर दिल्ली से इनकी व्यवस्था करें, तो उस नौजवानों को जिताना। और 80 की 80 सीट हम लोगों ने वादा किया मोदी जी से कि हमको आपको नेतृत्व में चुनाव लड़ना और 80 की 80 सीट जीतने का दम मरना। और 400 पार एनडीए सरकार था कि हम लोग किस तरीके से मिलकर के। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले को लेकर जो गिरफ्तारी की है, इस मामले को लेकर इटावा में आम आदमी पार्टी की इकाई ने जिलाध्यक्ष संजीव शाक्य ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा है और रिहाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष संजीव शाक्य ने कहा है कि तानाशाह डरपोक है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहता है। देश की जनता इसका जवाब चुनाव में जरूर देगी। चुनाव घोषित हो चुके हैं। चुनाव में प्रचार के लिए जो इन्हें मुंह की दिल्ली में खानी पड़ी, पंजाब में खानी पड़ी और गोवा और गुजरात में घुस के जो ललकार लगाई है, इन्हीं सब कामों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने एक झूठे केस में, पीएमएलए केस में, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, उसमें विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, तो उस पीएमएलए के तहत इनको एक फर्जी पूछताछ के लिए अरेस्ट कर रखा है। इस इनके जघन्य कृत्य के खिलाफ हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जल्द से जल्द रिहाई की जाए। जो सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी ठेका, आपको ईश्वर किसी चीज का ज्ञान से नवाजता है, आपको विधि के ज्ञान से नवाजा गया है, तो आप उसकी रक्षा करो। इतिहास को कैसे जवाब दोगे? आप इतिहास को कैसे कहोगे कि हम जो है ना उस दौर के बड़े विधि के ज्ञाता थे? आपने कानून की रक्षा कहाँ करी? सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम न्याय का, देश का सबसे बड़ा मंदिर बोलते हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं बनती, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आगे आप क्या करने वाले हैं? हम लोग इसी प्रकार का शांतिपूर्वक प्रदर्शन जैसे आज हुआ है, हम कोई प्रदर्शन, ना हमारी मार तोड़ फोड़ कुछ नहीं होता, ना कभी करेंगे, लेकिन हम शांत भी नहीं बैठेंगे। हमारा ये प्रदर्शन देशव्यापी चलेगा, प्रदेशव्यापी चलेगा, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यालय हो, चाहे प्रदेश कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो, हर जगह चलेगा और सतत चलेगा जब तक कि हम लोग इस न्याय की लड़ाई में कहीं ना कहीं पहुंच जाए, जनता को जागरूक न कर लें और सरकार की सत्ता पक्ष की आंखें न खुल जाए। प्रतापगढ़ में फर्नीचर कारोबारी मोहम्मद नईम की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कल्लू डॉन गैंग के सदस्यों से 6 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई थी। बिगड़ैल बेटा पाबंदियों से तंग था। आरोपी बेटे ने 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे। गुरुवार को बाईपास के पास नगर पंचायत मोड़ पर वारदात के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े एक आरोपी शूटर ने इसका खुलासा किया। वही पुलिस ने अब बेटे समेत 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पारी दी थी।
खबर फर्रुखाबाद से, जहां 73 साल के सेवानिवृत्त अध्यापक की जेल से रिहाई होते ही आंखें नम हो गईं। उन्होंने बताया कि षड्यंत्र के तहत हत्या के केस में उन्हें फंसाया गया था। वहीं जेल के माहौल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जेल जाकर अपने बच्चों की भी याद नहीं आती थी। कैदी और जेलर उनका पूरा सम्मान करते थे। जेल के अनुशासन, खाने और वातावरण की भी उन्होंने तारीफ की है। अधीक्षक साहब की कृपा से इतना अच्छा उन्होंने हमें स्तंभ दिया कि उन्होंने हमको शिक्षा मित्र में नियुक्त किया और कहा आप बच्चों का माइंड वॉश करते रहिए, जो तुमसे हेल्प मांगे उसको देते रहिए। मैं उसको हेल्प देता रहा। बच्चे मुझे बाबा कह के पुकारते रहे, उठाते रहे, बिठाते रहे। लड़कों ने आज भी हमको जब सुना कि हमारे बाबा की रिहाई हो गई तो उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया कि हमें अपने बच्चे याद ही नहीं आते तुम बच्चों के आगे। और अधिकारियों ने मुझे बहुत सम्मान दिया जो आज तक किसी बंदी को मिला नहीं हो। खबर अमरोहा से, जहां अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरार गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर अपराधियों को चिन्हित किया गया है। आशंका है कि ये चुनाव में अशांति फैला सकते हैं। चुनाव का माहौल भयमुक्त बनाने के लिए इन अपराधियों को चिन्हित किया गया है और साथ ही इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सकेगा। जो हमारा डीसीआरबी सेल है, इसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी हमारे सजा याफ्ता हैं, फरार हैं, एचएस हैं, गुंडा हैं, गैंगस्टर हैं या जिनके ऊपर पुराने मुकदमे दर्ज हैं, इन सभी का लेखा जोखा निकाला जाए और एक निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण के लिए इन अपराधियों पे कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डीसीआरबी ने काम किया है और इसमें बड़ा डाटा निकल के आया है, जिसपे हम लोग प्रिवेंटिव और निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इटावा में भरथना प्राइवेट बस कर्मियों की गुंडाई सामने आई है। इस दौरान बस सवार 4 बच्चों सहित 2 महिलाएं यात्री जो हैं, इस दौरान जबरन उतारकर उनका सामान फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि बस कर्मियों ने महिला यात्री के साथ बदतमीजी भी की है। ये पूरा वाकया इटावा के भरथना कस्बा चौकी के पास का है। ये हुआ, मुझे बच्चे को करना था, हम गाजियाबाद से आए और मैंने 25 रुपए की टिकट कराई और उसने मुझे यहाँ चौकी को उतार दिया, भरथना चौकी को, और मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी और मेरा सामान भी फेंके, मेरे बच्चे भी फेंके और गाली भी मुझे। कितने होता है? कंडक्टर में। आप कहाँ से आए थे? हम स्लीपर बस पे। बस गाड़ी नंबर पता है? गाड़ी नंबर है मेरे पास UP 75। आपका क्या विवाद हो गया? मेरा कोई विवाद नहीं हुआ था, मतलब मुझे बच्चे बॉडी को करना था, उसने मुझे यहाँ उतार दिया, मेरा सामान सारा तोड़ दिया। सीतापुर में एक दिव्यांग बच्चे का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिव्यांग बच्चा शॉट लगाते हुए और लाठी के सहारे रन लेता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखकर लोग दिव्यांग छात्र की जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्रिकेट खेलने वाले दिव्यांग छात्र का नाम अंकुर कुमार है। अंकुर सीतापुर के महौली तहसील के रिछाई गांव का है। ये छात्र विद्यालय के ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है और एक क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट भी सीखता है। वहां के किसी बच्चे ने इसका क्रिकेट खेलते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब इसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। भदोही जिले में सिलाई मशीन प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। खास बात यह रही कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दुर्गागंज के कौशल विकास मिशन केंद्र पर 100 महिलाएं स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ी रहीं। वहीं महिलाओं ने 400 पार का नारा भी इस दौरान लगाया है। नारी में बहुत शक्ति है और वही शक्ति रूपी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नारी वंदन, नारी शक्ति, जिस शक्ति की बात अभी छिड़ी है वो शक्ति, नारी शक्ति के विषय में तो प्रधानमंत्री जी का सोच 2014 से ही स्टार्ट हो गया था। 10 साल हो गए, 1 दशक हो गया। तो यह स्वाभाविक है, ये ध्रुव सत्य है कि 2024 में 400 पार, यहाँ तक कि 4 जून 400 पार। फर्रुखाबाद में ग्रामीण इलाकों में राशन दुकानों पर घटतौली नहीं रुक रही है। राशन के दुकानदार सरकार की मंशा को लगातार पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल राशन दुकानदार कार्ड धारकों को राशन देने में लगे हुए हैं। राशन ग्रामीणों ने राशन कोटेदार पर कम राशन तौलने और ईंट पत्थर रखकर राशन तौलने का आरोप लगाया है। खबर सूबे के बलिया से, जहां बलिया डीएम कार्यालय पर पहुंचे लोगों ने
इनमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिला प्रशासन के द्वारा 25 तारीख को होली मनाने के लिए जारी आदेश को लेकर बताया कि वेद के अनुसार होली 26 मार्च को मनाई जाएगी, इसलिए होली 26 तारीख को मनाई जाएगी। इसे लेकर ब्राह्मण समाज ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। भगवान बालेश्वर नाथ जी के सामने एक सूचना पट पुजारी जी ने लगाया था, जिसको कि प्रशासन ने जाके उतरवा दिया और कहा कि नहीं, आप 25 को ही मनाइए। किस तरह का सूचना पट था ये उसमें सूचना ये लिखी गई थी कि पंचांगारों और शास्त्रों का निर्णय देखते हुए होली मनाने का निर्णय 26 तारीख को समस्त क्षेत्रीय ब्राह्मण एक साथ ले रहे हैं। देखिए, फरमान तो मैं नहीं कहूँगा, हम तो अपनी प्रार्थना करने आए थे। बाराबंकी में मिट्टी लाद कर ले जा रहे डंपर पलटने से छात्रा की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। साईं डिग्री कॉलेज जा रही छात्रा पर अनियंत्रित डंपर पलटने से छात्रा की मौत हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल मोहम्मदपुर खाला पुलिस डंपर को कब्जे में ले चुकी है और साथ ही साथ ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार बताया जा रहा है। सहारनपुर में पत्रकारों ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता कार्यक्रम को विकसित करना था। कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व समाज के लोगों ने होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता योगेश दहिया ने शिरकत की। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां 21,000 के नामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। अपराधी को छुड़ाने के लिए भीड़ ने पुलिस जीप पर भी तोड़फोड़ की। इस हमले में 3 सिपाहियों के घायल होने की सूचना है। मामला जिले की भीरा कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में मिलेनियम वार्ड स्कूल के बच्चों ने झूमकर होली खेली है। बच्चों ने टीचर को अबीर गुलाल लगाया और होली के गीतों पर जमकर डांस भी किया। वहीं टीचर्स ने बच्चों को रंग गुलाल लगाया है। बच्चों ने बढ़ चढ़कर त्यौहार का आनंद लिया। बता दें कि होली में सिर्फ 2 दिन बचे हुए, इसलिए कुछ देर की पढ़ाई के बाद बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने होली खेलने के लिए अबीर और रंग उपलब्ध कराया। इस दौरान बच्चों ने जमकर एक दूसरे के साथ होली खेली। वहीं बच्चों ने प्रिंसिपल को अपने हाथों से अबीर लगाकर उनका आशीर्वाद लिया, तो वहीं प्रिंसिपल ने भी उनके अच्छे भविष्य की कामना की है। इस दौरान स्कूल प्रबंधक ने बच्चों को नकली रंगों के साथ होली ना खेलने की सलाह दी है। इस बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर शराब के नशे में दबंगों ने उत्पात मचाया है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये बदमाशी की तस्वीरें अपने आप में बताती हुई, और गाली गलौज का विरोध करने पर एक परिवार को जमकर पीटा है। ये पीड़ित आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसे बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। देखिए किस तरीके से ये बेरहमी दिखाई है बदमाशों ने और घायल कर दिया है। बासौनी थाने के गोपीपुरा गांव में एक पूरे के पूरे परिवार को। ये बड़ी खबर आगरा से, बदमाशों के शराब के नशे में होने के चलते इस तरीके का ये वाकया सामने आया है। और एक परिवार, अब देखिए फरियाद लगाता हुआ प्राइम टीवी की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। घायल हालात में ये परिवार है, जिस पर बदमाशों ने अपनी दबंगई दिखाई है और मजबूर कर दिया है अस्पताल में इलाज कराने के लिए। बसौनी थाने के गोपीपुरा गांव का ये मामला है। तो देखिए किस तरीके से ये बदमाश खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए शराब के नशे में कुछ भी कर रहे हैं। और देखिए पुलिसिया कार्रवाई का इंतज़ार है इस परिवार को, लेकिन जो खबर है वो ये कि अभी भी परिवार पीड़ित अवस्था में और इंतज़ार पुलिस की कार्रवाई का। खबर फरुखाबाद के नवाबगंज इलाके से, जहां लुटेरों ने एक विधवा महिला को बंधक बनाकर अवैध तमंचे के बल पर जमकर लूटपाट की है। पीड़ित महिला ने बताया है कि 3 लोगों ने जबरन घर में घुसकर उसके हाथ पैर बांध दिए और जेवरात सहित लाखों रुपए की लूटपाट की। दिन पर दिन बढ़ती लूटपाट की ये घटनाएं कहीं ना कहीं थानाध्यक्षों की नाकामयाबी को बता रही है। तो देखिए फरुखाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
आगे खबर बाराबंकी से, जहां बाइक के पास खड़े 25 साल के एक युवक को मऊ की तरफ से आ रही कार ने टक्कर मार दी। वहीं कार सवार और उसकी पत्नी को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। वारदात रामनगर थाना इलाके के मरौचा गांव की बताई जा रही है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।